अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर रोज़ 8 बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। इन बच्चों की उम्र 6 साल से 15 साल के दरमियान होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों से ज़्यादा लड़के ज़्यादती का निशाना बनते हैं। और इन केसेस की बात की जाए तो शहरों में 35%, जबकि देहातों में 65% केसेस सामने आते हैं। और जो केसेस कानून में रजिस्टर हो भी जाएँ, उनकी तादाद की भी मैं बात करूं तो वो 60 से 65% है। तो उनमें से भी सुलह सफाई के बाद जो केसेस निकलते हैं तो 25 से 30% केसेस जो हैं वो कानून के गिरफ्त में आते हैं, या उन पे कानूनी कार्रवाई होती है या बाकायदा FIR काटी जाती है। मोस्टली केसेस में लोग या तो महल्ला बदर हो जाते हैं या शहर छोड़ देते हैं, या फिर अक्सर केसेस में लड़कियों या लड़के को ही मार दिया जाता है। हमारा मुआशरा जिसमें हम हर रोज़ बात करते हैं कि हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे, उस मुआशरे में एक स्टेटमेंट किसी और की जानिब से नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सामने आती है। उनका गैर मुल्की इदारे को दिया हुआ वो इंटरव्यू और बिलखुसूस वो सवाल और उस पर वो जवाब कि कपड़ों की वजह से टेम्पटेशन होती है और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन के लिए, चूँकि हमारे यहाँ पे पब्स और क्लब्स नहीं हैं, तो उसका जो निकलना है, जो डिप्राइव्ड लोग हैं या जो टेम्प्टेड हो जाते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों या बच्चियों पर निकालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। कुछ पाकिस्तानियों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरीके से ये बात कही कि लिबास शायद एक आंसर हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक है, चूँकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा दीन भी हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाने की बात करता है। दूसरी जानिब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म को ये सोचने से पहले, बात करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ लिबास जो है वो एक आंसर तो हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिबास की वजह से रेप होना नहीं है। हमारे मुल्क में गंदी जहनियत और दीगर अनासर शामिल हैं जो लोगों को इस नहज पर ले आते हैं कि वो जहनी मरीज़ हो जाएं और उसके बाद फिर वो कोई जेंडर ना देखें, कोई उम्र ना देखें और फिर छोटे बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाएं। शानाना गुलजार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे मोलेस्टेशन का शिकार घरों में होते हैं। ये उनकी जान पहचान के लोग होते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम आम आदमी से जानेंगे और पूछेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन का मसला क्या है। क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है? अगर रूल ऑफ लॉ है तो फिर रेप केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? अगर लिबास का मसला है तो फिर ये पाकिस्तानी जब दायरे गैर में जाते हैं तो फिर वहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं निकालते, वहाँ पर रेप क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान में ये रेप केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तीसरी अहम वजह यह है कि क्या हमारे बच्चे हमारे घरों में और बाहर महफूज हैं या नहीं, और हम रेप जैसी एक्यूट क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें रियासत, कानून और हम किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया है मुआशरे में रेप की वजूहात पर, वो आपको कैसा लग रहा है? स्टेटमेंट ठीक मौजूद स्टेटमेंट है? उसका तो कोई भी काम ठीक नहीं है। उसने क्या करना है? यहाँ के सब आप देख ही रहे हो क्या हालात चल रहे हैं। हर बंदा उसको गाली गलोच कर रहा है। तो आप क्या गलत क्या था स्टेटमेंट में? क्या लिबास की वजह से केसेस नहीं, लिबास की वजह से क्या, ये तो हमारा अपना क्या, हम लोग किस तरह से चलते हैं, हमारा अपना ज़मीर साफ़ है। बुला में क्या सोच तो लोगों के जहन में है, गंदे दिमाग उनके हैं। अभी उसको देख लो, वो कहाँ से पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक आ गया। आपके पीछे कहाँ से लगा हुआ है? बुर्का पहना हुआ है। हाँ, और वो यहाँ तक आ गया। बुर्का है ना, बुर्के में ऐसे लोग पीछे आ सकते हैं तो क्या मैं कहूँ? तो यहाँ पर इस तरह के केसेस में गंद कहाँ पर है? इनके सोचों में है। क्या लगता है ये जो अभी मैं बाय द वे यहाँ बताऊँ कि जिन शख्स की तरफ ये इशारा कर रही थी वो भाग गया, क्योंकि जाहिर है वो गिल्टी था, वो इनके पीछे लगा हुआ था, बकौल इनके पीछा कर रहा था। इन्होंने मना भी किया उनको, और जैसे ही मैंने बात करते हुए इशारा किया तो वो शख्स वहाँ से चला गया, फ़ौरन रफू चक्कर हो गया। बिल्कुल। ये ऐसे लोग आपको क्या रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं? ये तकरीब जब भी घर से निकलो, बाजार चले जाओ, ये सब ऐसे ही है। हम लोगों के इमरान खान की बात जो कर रही हैं आप, हम लोगों को अपना उनसे बोलें कि इनके जहन साफ़ करें। लिबासों से कुछ नहीं होता। मैं बुरखे में हूँ, निकाब में हूँ, फिर भी वो बंदा कहाँ से मेरे पीछे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, उसको डांटा भी है लेकिन उसको असर ही कोई नहीं हुआ।
तो ये हर दूसरा बंदा ये ऐसे जहन लेके घूम रहा है आपको क्या औरतों के। लगता है कि ये क्या किस तरह से ये चीज़ें ख़त्म होंगी हमारे मुआशरे में, कम होंगी? ये औरतें अब ये जो जिस तरह की ये हरकतें हैं ना और मर्दों की, ये इमरान खान से कहें कि औरतों पे छोड़ दे, वो खुद फैसले कर लेंगे, वो वहाँ बैठ के फैसले ना करे। इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए, या कानून को कितना मजबूत होना चाहिए? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो कवानीन मौजूद तो हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल क्या फांसी होनी चाहिए या ऐसे सख्त फिर से आए सख्त देखें सज़ा अभी मिलनी छोटी चाहिए? छोटी बच्चियों के साथ ये लोग इस तरह से हरकतें करते हैं, फिर इनको सरेआम होनी चाहिए, दूसरों के लिए सबक बनती हैं। फिर बाकी जैसे आप मैं हूँ बेटियाँ, हम लोग तो चलो अपना बचाव कर लेंगे, जो छोटी छोटी बच्ची हैं वो कैसे करेंगी? उनको चीज़ के बहाने से किसी ना किसी बहाने से ले जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इमरान खान अपना ज़हन बदलें, औरतों पे छोड़ दें फिर ऐसे मर्दों को, फिर उनके साथ कुछ भी करते हैं फिर हम लोग हैं उनके साथ। यानी फिर औरतें भी ये कहना चाह रही हैं कि फिर अगर ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाता है तो फिर उसको आवाम के हवाले कर आवाम दें, के हवाले कर छोड़ दें। दे। रूल ऑफ लॉ नहीं है, बिल्कुल। कानून जिंदा नहीं है, कानून नजर नहीं आ रहा, तो फिर छोड़ दे, फिर आवाम खुद ही उसका फैसला कर लेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगी ऐसी खवातीन को जो घर में, या ऐसे लोग जो समझते हैं कि खवातीन सिर्फ यही एक वजह है, हमारे मुआशरे में और वजूहात भी एग्जिस्ट करती है लेकिन यही एक वजह है कि खवातीन की वजह से शायद रेप हो रहा है, या बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से? खवातीन की वजह से नहीं हो रहा है, इन लोगों के ज़हन गंदे हैं। इन लोगों के एक दो लोगों को सरेआम अवाम पे छोड़ दो के फांसी देंगे ना, ये लोग सुधर जाएंगे, कई हद तक सुधर जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि मैं आप चाहूँगी आपसे भी बात हो जाए। करीबी लोग होते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शानाना गुलजार ने भी पेश की, एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर जो ज़्यादती के केसेस होते हैं या मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, या कोई जानने वाला होता है, कोई कज़न को, कोई दूर का रिश्तेदार जिसे जान पहचान हो। ऐसे केसेस को कैसे कम किया जा सकता है? ऐसे केसों को तो जाहिर है ये घर में कुछ ये लोगों की बदनीति लगा लें, गुर्बत लगा लें, पता नहीं वो अब किस तरह उनकी परवरिश हो रही है। लेकिन हर बंदा आजकल के दौर में ना इतना पिसा हुआ है ना, तो उन्होंने किसी न किसी तरफ, लेकिन ना लोगों को खुद भी चाहिए अपने बच्चों की केयर करनी। और आजकल के ये जो आदमी हजरात फिर रहे हैं ना, ये दरिंदे हैं, ये आदमी नहीं है, ये दरिंदे हैं। उनके घर में माँ बेटियाँ बहन सब की ना वो ख़त्म हो गई। कानून को क्या करना चाहिए? कानून खुद साथ मिला हुआ है, उसको क्या कह सकता है बंदा? कहाँ पे जाए? कोई गरीब तो रो पीट के बाहर अपने घर में रह जाएगा, क्या करेगा गरीब? और गरीब तो अपनी वो जाएगा, थाने में जाएगा, कहाँ कहाँ उनको भेजेंगे, करेंगे। तो वो खुद बस अल्लाह पाक इनसे इंसाफ करे। ये हमारा जो हुक्मरान बैठा हुआ है, क्या कह सकते हैं उसको हम? अल्लाह पास उसको भी हदायत दे। और हमारे पाकिस्तान में ये मुसलमान है, हम अपने प्यारे नबी की उम्मत हैं, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई नहीं उम्मत के पीछे जा रहा। सबको बस नफ्सा नफ्सी लगी, पकड़ लो बस लगी हुई है सबको। हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है। शलवार कमीज, बिल्कुल बेशक। आपने शलवार कमीज पहन रखी है? बेशक, हाँ जी। मैंने भी पहन रखी है शलवार बेशक, कमीज। हाँ जी। आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है, मैंने नहीं लिया हुआ, लेकिन हमने शलवार कमीज पहन रखी है। ये मौजू लिबास है, बिल्कुल ठीक लिबास है, बिल्कुल ठीक लिबास है। किसमें कोई खराबी है? नहीं, कोई खराबी नहीं है इसमें। लेकिन जो लड़कियां पहनती हैं टाइट्स पहन लिया ये, लेकिन उनकी आंखों में शर्मो हया है। लोग कपड़े पहन के बाहर निकलती है, ये उनका मतलब ये नहीं कि वो अपना आप दिखाने के लिए निकल रहे या हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेप कर दें। वो तो कह रही कि वो अपना आप दिखाएंगे, वो उसका रेप करे। में पहन के निकली हुई हैं, किस ऑफिस वालों ने कहा है, किस मजबूरी में हो पहनती सकता है हैं। उनका माहौल घर का ऐसा उन्हें मालूम ना हो कि बाहर बिल्कुल। दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वो किस मजबूरी में पहन रही है, हमें तो नहीं पता ना। आप लोगों के अपने ज़हन साफ करें। ये बाकी जब से बाकी इमरान खान आया, ये केस तब से ज़्यादा ही हो रहे हैं। अच्छा, आज क्या करना क्या चाहिए ऐसे मर्दों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो मुर्तकिब ठहर जाते हैं ज़्यादती के, उनके साथ क्या होना चाहिए? इनके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए कानून। इनको एक दफ़ा नहीं, पता कितनी दफ़ा इनको फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि दूसरों को इबरत जैसे जैनब के केस में हुआ बिल्कुल। फांसी पे लटकाना चाहिए। फांसी पे लटकाना, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा लटकाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सिर्फ कपड़ों की खराबी की वजह से हम कह सकते हैं कि मुल्क में फहाशी फैल रही है, या पाकिस्तान में फहाशी फैल रही है? आप फहाशी फैला रही हैं, मैं फहाशी फैला रही हूँ? कपड़ों की वजह से आजकल की मदर्स इतने टाइट्स पहनाने लग गई हैं। थोड़ा सा कौमी लिबास हमें अपनाना चाहिए। इस बात पे मुझे भी गुस्सा चढ़ता है। जो आजकल की स्टूडेंट हैं, छोटी बच्चियां हैं, मदर्स देखती नहीं हैं, कम से कम उसको दुपट्टा, उसके टाइट से शलवार कमीज़ पहनानी चाहिए। लेकिन ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि गली मोहल्लों में, घरों के अंदर बच्चियां नॉर्मल कपड़ों में होती हैं जो तो कौमी लिबास है, लेकिन
उनके साथ गलत चीज़ होती है या बच्चे? अगर आपने कपड़ों की बात की है तो पाकिस्तान में तो ज़्यादा बच्चे रेप होते हैं। बच्चे रेप होते हैं। बच्चे रेप होते हैं, यानी बच्चे क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, ये मैंने ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, बच्चियों से ज़्यादा बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं। इस पे क्या कहेंगी? इस पे लिबास का क्या, बच्चों के लिबास को कैसे बेहतर करेंगे? इसमें मैं ये कहूँगी जो बॉयज़ का आप बता रही हैं, इससे मैं ये कहूँगी कि फिर ये जहनीत है, हमारी की जहनीत है, और हम अपना जो दीन है ना वो भूलते जा रहे हैं। अच्छा, अब जब कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में जाता है तो वहाँ पर रेप क्यों नहीं करता? इंग्लैंड में कोई रेप की जरूरत क्यों नहीं करता, या दुबई में रेप की जरूरत क्यों नहीं करता? कभी आपने सुना है कि किसी को रिश्तेदार बाहर गया और उसने कोई रेप कर दिया किसी का? नहीं, पाकिस्तान में क्यों होता है या इंडिया में क्यों ही होता है? मैं आपको बता तो रही हूँ, जहनीत है हमारी। अबे क्या हमें ये खौफ नहीं है कि हमारा कोई कानून भी है, हमें पकड़ेगा, हमें फांसी होगी, जैसे मोटरवे केस में हुआ? ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें हैं। सिर्फ बातें? सिर्फ बातें हैं, जस्ट बातें हैं, कुछ भी नहीं होता। जो करने वाला गंदा ज़हनीत तो सब कुछ कर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं, पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट को कैसे लेती हैं आप, जो उन्होंने लिबास से मुताल्लिक किया कि हमारे यहाँ पे क्लब भी नहीं है, पब्स भी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलती? उसके बारे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो आप जानती हैं। वज़ीर आज़म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों, आप मुत्तफिक हैं उनकी स्टेटमेंट से? नहीं, मैं नहीं मुत्तफिक नहीं है। आपको लगता है कि इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुआशरे में रेप केसेस हाँ बढ़ रहे जी। हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या ये जो वो जो जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई, क्या उसके लिबास में मसला था या ये जहनीत का मसला है, किस चीज़ का मसला है? बाजी वो जब अपना इतराफ़ी जुर्म कर गया तो फिर इसमें बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? वो टीवी पे बता रहे थे कि उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया, अब उसको उसके मुताबिक उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। क्या सजा देने से हमारे मुल्क में ये चीज़ें कम हो जाएंगी? ये ज़रूर कम होंगी। नहीं होंगी? क्यों? अगर फांसी दी जाए, किसी को सजा दी पहले जाए? भी तो जैनब के केस में भी तो उन्होंने फांसी दी है, जी, लेकिन बिल्कुल, उनका जी, मसला बिल्कुल। हल तो नहीं ना हुआ। फिर वही चल रहा है, सब कुछ वैसे ही सारा कुछ हो रहा है, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, हर किसी के साथ हो रहा है। अगर ये उसके फांसी देने से अगर ये मसला टल जाता तो ये आज दोबारा ये नौबत ना आती। नहीं, इसका फिर हल क्या है? अगर फांसी से ये चीज़ें नहीं रुक सकती तो फिर किस चीज़ से रुकेंगी? क्या हमें अपने बेटों को तरबियत देने की ज़रूरत है? ज़रूर है, क्यों नहीं है। आपके बच्चे हैं? जी, मेरी 4 बेटी हैं माशाल्लाह। 4 बेटियां हैं। बेटियों को ये चीज़ समझाई है? वो भी छोटी हैं। लेकिन छोटे होते से हम बताते ना कि बेटा ये फलां शख्स है, इसके पास नहीं जाना, हाँ, ये हम किसी बताते जान हैं। पहचान वाले शख्स के पास नहीं जाना है, किसी अनजान के पास नहीं जाना है, माँ बाप के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। हम दरवाज़ा तक नहीं खोलते घर का, इतना खौफ है। इतना खौफ आ गया कि अब बच्चों को जो है ना हम शॉप पे नहीं भेज सकते, खुद जाते हैं। अभी मैं खुद बीमार रहता हूँ फिर भी खुद जाता हूँ, बाहर निकल ही नहीं देता। किस चीज़ का खौफ है? मुआशरे का खौफ खौफ है? माशरे का कि माशरे में बहुत ज़्यादा खराबी आ चुकी तो क्या पैगाम क्या देंगे? हमारी जो रियासत है उसको क्या पैगाम देंगे? है। या हम तो हमारी यही हुकूमत? पैगाम देंगे कि इसको कंट्रोल करें, लोगों को अपने बच्चों की तरफ देखकर दूसरे बच्चों का ख्याल दिल में उतारना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि ये लिबास का सिर्फ दोष है या इसके अलावा हमें जहनीत को भी बेहतर करने की ज़रूरत है? ज़हनीत को पहले बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान का जहन साफ़ होगा तो सब कुछ सही होगा। और ये तो इंसान पे भी डिपेंड करता है ना कि वो क्या सोच रहा है। अगर हम घर से निकले हैं या हम काम करने के लिए निकले हैं तो हम दूसरों के लिए तो नहीं निकले अपनी ना, मजबूरी से निकले। अपनी मजबूरी से, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है लिबास से मुतालिक, उसे कैसे देखती हैं? क्या पाकिस्तान में फहाशी जो है, जो फहशिज़म है, वो लिबास की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है? क्या आपका लिबास गलत है? बेटा ये पहनने वाले पे डिपेंड करता है। अगर मैं हूँ तो मैंने चादर ली हुई है, मुझ पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, दूसरों पे डिपेंड करता है। कभी कि वो ऐसा क्या- हुआ है कि चादर ली हो फिर भी लोग पीछा करें, पीछा ताक़ुब करते, करें, हाँ। आवाज़ें कसते हैं? ये तो बात है, आप चादर में भी हो, बुरखे में भी हो, लोगों ने तो कहना ही कहना। अब आप इधर बुरखे वाले को भी खड़ा कर दोगे ना तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा ज़रूर। वहाँ क्यों होता है? वहाँ क्यों नहीं रेप वहाँ करते? तो एक कानून है, एक कवानीन के तहत अच्छा। अगर कोई इस तरह कोई काम करता है तो यहाँ पर क्या है? उसको यहाँ पे कड़ी कानून सजा नहीं है। देते हैं, इधर कोई सजा ही नहीं देता। हर किसी का अपने सोचने का स्टाइल होता है। अब एक लड़की अपने आप को बारे में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती है, अगर वो कपड़ों में भी होकर ढकी हुई तो अपने आप कंफर्टेबल फील करेगी। तो जहन कैसे ठीक करेंगे? बेटों को समझाएंगे, बेटों को ठीक करना पड़ेगा, नस्लें ठीक करनी पड़ेंगी। घर से चले, घर से माँ बहनें बाप अगर तरबियत अच्छी करेंगे, बताएं कि यार नहीं, जैसे हमारी माँ बेटियों की इज़्ज़त है दूसरों की भी है।
अगर लिबास की वजह से भी लोग नहीं शर्माते, बुर्के वालियों को भी छेड़ते हैं, तंग करते हैं, सब चलता है। तो फिर ये मसला कैसे पैदा हो रहा है? ये ठीक ये कैसे होगा? जहन, जब तक इंसान का दिल और जहन साफ नहीं होगा ना, कुछ भी जहन नहीं। कैसे ठीक करेंगे? बेटों को समझाएंगे, बेटों को ठीक करना पड़ेगा, नस्लें ठीक करनी पड़ेंगी। घर से चले, घर से माँ बहनें बाप अगर तरबियत अच्छी करेंगे, बताएं कि यार नहीं, जैसे हमारी माँ बेटियों की इज़्ज़त है दूसरों की भी है, इसी से फ़र्क पड़ता है ना। जब हम घर से बच्चे को समझाएंगे, ये नहीं है कि घर वाले कुछ हो और बाहर में कुछ हो, तो फिर इस तरह तो नहीं होता, ये बात तो नहीं है। अगर अपनी माँ बेटी की इज़्ज़त है और दूसरे की इज़्ज़त नहीं है क्या? ये सोचिए कि अगर हमारे घर में मेरी जगह पे उनकी बहन खड़ी हो तो फिर। लेकिन आप नहीं समझती कि एक लड़की अगर जीन्स पहन के फिर रही है, या उसने ट्यूलिप पहनी हुई है, या उसका लिबास ऐसा थोड़ा सा है कि वो थोड़ा सा मॉडर्न कैटेगरी में आता ये है। तो पहनने वाले पे भी डिपेंड करता है ना कि अपने आप को कैसे दिखाएगा। ठीक है, अगर उसका दिल मान रहा है कि मैं अपने आप को दिखाऊं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के ना जहन को साफ कर क्या सकता अगर है हम ना किसी खातून को ऐसे देख रहे हैं कुछ ऐसे लिबास में जो हम नॉर्मली मैंने नहीं पहना हुआ, तो क्या इसका मतलब है कि हम उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालें या रेप कर दें? या यार उसकी नहीं, frustration ये किसी बात बच्चे नहीं पे है, मैं निकालें? नहीं इस बात को मानती। घर के माहौल पे भी असर करता है। अगर हमारे घर वाले इजाज़त देते हैं ना हमें इस तरह के कपड़े पहने, तो हम पहनते हैं, और अगर हमारे घर वाले हमें इजाज़त नहीं देते तो हम नहीं पहनते। हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहनें हैं, वो भी काम करती हैं। हम तो नहीं कहते कि आप लोग ये पहन के बाहर जाओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग्स में 59% खवातीन अपनी आइडेंटिटी छुपाती हैं वाइल प्लेइंग गेम। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उन्हें ऑनलाइन वर्बल हैरास किया जाएगा। इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा लें कि हम जिस माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली हम फोकस करें तो आप खुद ही आप इर्द गिर्द आँखें खोल के देखेंगे फिर ख़वातीन का क्या हाल होगा या क्या कंडीशन होगी। ये जो रेप केसेस हो रहे हैं माशरे में, इसका ताल्लुक किस चीज़ से ज़्यादा लग रहा है? आपको लग रहा है कि हमारे माशरे में कानून है, इससे मुतालिक सज़ाएँ मिलती हैं रेप से मुतालिक? ये तो हुकूमत को पता हो, हमें तो कोई इंसाफ नज़र नहीं। आपको कोई निज़ाम नज़र नहीं आता। ये कैसे रुकेगा? ये कैसे थमेगा? कैसे ये बच्चों के साथ आए रोज़ जिनसी इस्तेसाल हो रहा है, वाक़यात हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? हुकूमत ही कर सकती है या ये पुलिस वाले कर सकते हैं, आम आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट को कैसे लेती हैं? लिबास किसी हद तक ज़ाहिर है, मैं ख़ुद इस बात की मैं तरदीद नहीं कर रही हूँ, मैं तायीद कर रही हूँ कि लिबास किसी हद तक प्रोवोक कर सकता है आपको। लिबास आपको अच्छा अट्रैक्ट करा सकता है, लग सकता है। किसी खातून के अगर बाजू नज़र आ रहे हैं तो लोग देखेंगे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो उसे ज़्यादती का निशाना बना दे या उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी बच्ची या बच्चे पे निकाल दे? नहीं, ये तो गलत है। कैसे थमेगा ये मामला? कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने चूँकि हिजाब किया हुआ, सड़क पे जा रही हैं, कोई रिक्शे वाला आवाज़ कस रहा है, किसी ने बदतमीज़ी की हो, कभी आवाज़ माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये तो बड़ा आम है हमारे यहाँ पे? नहीं, मेरे साथ तो आज तक कभी नहीं हुआ? किसी ने ऐसी नज़र से भी नहीं देखा? कभी आपको इनसिक्योर फील नहीं हुआ? इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो। आपने कभी फोकस नहीं किया या आपको लगता है कि आप कभी गौर ही नहीं किया? गौर नहीं किया? हुआ होगा, आपको लगता है किसी ने आवाज़ कसी होगी? हाँ, हो सकता है, पर कभी गौर ही नहीं किया, अपने काम में मगन रहती। हाँ जी। ठीक है, ये वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है आपने देखी होगी, गैर मुल्की इदारे को रेप से मुतालिक, हाँ जी, तो ये कैसी लगी आपको स्टेटमेंट? ठीक स्टेटमेंट दी है वज़ीर आज़म मुझे ने? हमें तो नहीं अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी। ये क्या इसका ताल्लुक वाकई कपड़ों से ही है सिर्फ? नहीं, ये काम ही नहीं सही कर रहा, कोई भी काम नहीं सही कर कोई काम नहीं ठीक कर रही? नहीं, तो ये बयान भी नहीं बेरोजगारी ठीक। बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, रेप मुआशरे में कैसे ख़त्म हो सकता है? ये तो अल्लाह ही करेगा, अल्लाह करेगा ख़त्म हो जाए। वैसे नहीं, क्या हमारे कवानीन मौजूद नहीं है इसके लिए? कानून नहीं कर कवानीन सकता? तो है, अगर कोई अमल करे तो फिर है ना, कोई अमल ही नहीं कर रहा। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे बेटियां हैं? 5 बच्चे, मेरी 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटियां हैं? हाँ जी। तो अब बेटियों को जब बाहर भेजते हैं, बेटों को भेजते हैं, तो डर लगता है? भाई ये सब मामला तो अल्लाह के सुपुर्द करने पड़ते हैं, क्या करें फिर अब? लेकिन खौफ तो होता है ना एक। खौफ तो होता है, ज़ाहिर है कि बाप और 5 बच्चों के साथ तो नहीं जा सकता। जो यूनिवर्सिटी में जा रही बच्ची, ज़ाहिर है उसको भी पहले छोड़ के आते हैं, वो फिर वो बस अल्लाह की सुपुर्द सारे मामला हैं। ये तो हम बाहर जाते हैं, जी इंग्लैंड जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, सही। वहाँ पर हम लोग जाके ऐसी हरकत क्यों नहीं करते? माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आती जाती को छेड़ते क्यों नहीं है, या आवाज़ें क्यों नहीं कसते, या वहाँ के बच्चों को जिनसी इस्तेसाल नहीं करते? उनका क्या वजह लगती है? यहाँ पर क्यों करते हैं?
यहाँ वो बस अपना माहौल होता है, यहाँ कोई नहीं, क्या आपका माहौल ऐसा है कि आप आए और बच्चियों को छेड़े और नहीं, किसी को ऐसे साथ में ले ऐसे जाएं? हो तो नहीं सकते। देखना ये तो अगर हर बंदा कंट्रोल करना चाहे तो कर भी सकता। यहाँ पर तो लड़कियाँ मेरे ख्याल से जराइम यूरोप से ज़्यादा शलवार कमीज पहनती है, ढके हुए लिबास ऐसे ही पहनती ऐसे ज़ाहिर है सारा मामला तो सही नहीं हो सकता माशरा। तो तो वहाँ क्यों होता है, वहाँ क्यों नहीं रेप वहाँ तो करते? एक कानून है, एक कवानीन के तहत अच्छा। अगर जो इस तरह कोई काम करता है तो यहाँ पर तो क्या है? उसको यहाँ पे कड़ी कानून सजा नहीं है। देते हैं। इधर कोई सजा ही नहीं देता, इधर वो पैसे देते छोड़ के चले जाते हैं। आज सजा क्या होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? मुझे क्या जो सजा- कानून बताता है वही सजा होनी चाहिए। हम तो सजाएं नहीं मौत कह होनी चाहिए, सकते। जो कानून के मुताबिक होना चाहिए कोड़े उसी। पड़ने चाहिए, हाँ जी, जिस तरह का वो जराइम करे उस तरह का होना चाहिए। सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे इससे होना कमी आ जाएगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जब वो अमल होगा तो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ज्यादती केसेस जो होते हैं मुल्क में बच्चों के साथ, के साल है या कर लेते हैं, ये कैसे हो सकती है इसमें? नहीं, जाती तो वैसे हो रही है, आपको पता है। हाँ? मैं कहा जाती तो आपको पता है, बच्चों मुल्क में हो रही है। हाँ। बच्चों के साथ आए रोज आए हम रोज वाकयात सुनते हैं, आए रोज ये हो हर रही है 2-3 महीने बाद मीडिया में भी हर शोर मीडिया होता में आ है। रहा है। ये कमी हाँ। कैसे आएगी इसमें? हमें ये करनी पड़ेगी, हुकूमत कैसे करनी पड़ेगी? हुकूमत को करनी पड़ेगी। हुकूमत क्या करे? हुकूमत ये कंट्रोल करे ना, ये कंट्रोल कैसे करेगी? समझ आएगी। ये तो पुलिस को चाहिए, समझ आएगी नहीं, ये करे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी खातून को जाते हुए देखा और कोई दूसरा शख्स उसे आवाज़ें कस रहा हो? नहीं कभी नहीं देखा? कभी किसी खातून के साथ छेड़छाड़ होते नहीं देखी? नहीं, ये किसी बच्चे को तंग होते भी नहीं देखा? नहीं, ये जो लोग कहते हैं कि जी हम लोगों को छेड़ा वो जाता तो है, छेड़ा जाता है, फिर तो बंदा ये है चलो उसको पकड़ लेता जाके, समझ आएगी नहीं। मारा है कभी किसी को ऐसे कि कोई नहीं, छेड़ा हो? नहीं, नहीं आपने मारा है। देखा ही नहीं है। नहीं देखा नहीं। ठीक है। तैयबा, वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट को कैसे देखती हो कि हमारे मुआशरे में रेप इसलिए होते हैं क्योंकि ख़वातीन के लिबास अगर टेम्प्टेड होंगे तो इसलिए रेप होंगे? क्या ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ख़वातीन को भी पूरी इजाज़त है वो अपनी जिस तरह से अपना लाइफस्टाइल गुजारें। मर्द को हमेशा अपनी नज़र नीचे रखनी चाहिए। लेकिन औरत को- हमारे इस्लाम में अपने आप को ढकना भी तो है। जी, हाँ, वो वो तो एक है। अलग बात है कि बुरके का जिक्र नहीं है। जी। मैंने चादर से ढका हुआ है, मैंने खुला लिबास पहना हुआ है, आपने बुरका पहना हुआ है, फ़र्क सिर्फ इतना है। सिर्फ इतना है, लेकिन हर किसी का अपने सोचने का स्टाइल होता है। अब एक लड़की अपने आप को बारे में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती है, अगर वो कपड़ों में भी होकर ढकी हुई तो अपने आप कंफर्टेबल फील करेगी। कभी तैयबा ऐसा हुआ है कि रोड पे जा रही हो और लोग आवाज़ें कसे हैं यार? नहीं, बस हाँ, लोगों की तो आदत ऐसा करना, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं। आपके जी। साथ आप बुरका पहनती हैं और होता है जी, ये। नकाब होता है, बुरखा भी होता तो है, इसकी लेकिन क्या ऐसा होता है। वजूहत है कि आपने बुरका पहना है, आपकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं? जी। आपने बहुत खुला लिबास पहना है, मुझसे ज़्यादा खुला अच्छा लिबास पहना हुआ है, जी, उसके बावजूद लोग आपको आवाज़ें कसते हैं, तंग करते हैं। ये फिर उनके सोचने का स्टाइल है, क्योंकि वो हर एक को फिर एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो बाय में है या नहीं है, वो सब हर कोई एक नज़र से देखते हैं। जब मैं बेटी थी मेरे बात करने का अंदाज़ कुछ और था, जब मैं माँ बनी मेरे बात करने का अंदाज़ कुछ और है। जब आप वज़ीर आज़म हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक बात कर रहे हो तो एटलीस्ट उस बात को करके आप अपने चार जो आपके साथ मशीर बैठे हुए हैं जो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो वही पुराने लोग हैं। अब मर्दों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमको जितना समझाएंगे वो उतना ही नेगेटिव लेके जाएंगे, इसलिए औरत को खुद अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। क्यों देखते हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि पाकिस्तान में एक क्लास तो है, लेकिन मैं और आप उस क्लास से बिलोंग नहीं करते जो स्कर्ट्स पहनते होंगे जी। या जो बहुत ही ज़्यादा मॉड स्कॉट ड्रेसिंग करते होंगे। हमारा ताल्लुक तो बड़ी मिडिल क्लास से है। तो फिर हमारे साथ ये फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि अब मर्दों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमको जितना समझाएंगे वो उतना ही नेगेटिव लेके जाएंगे, इसलिए औरत को खुद अपनी हिफाजत खुद तो करनी ये चाहिए। फ्रस्ट्रेशन बाहर जाके क्यों नहीं निकलती? जब वो लोग दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। दुबई में ये सब कुछ तो खुलेआम है, नहीं, खुलेआम कैसे? वहाँ पर रेप तो नहीं कर सकते आप, वहाँ पर हाँ, किसी वो को तो आवाज़ है। तो नहीं कर सकते, लेकिन औरत को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। औरत कैसे हिफाजत करे? ये बहुत अच्छा पॉइंट तैयबा ने उठाया। औरत अपनी हिफाजत कैसे करे रही है? औरत को गैर मर्द के मामले में बदइखलाक होना पड़ेगा, सख्ती से, सख्ती से, खुश्क लहजा। जी, ताकि हर दूसरा सुनने वाला मर्द भी ये समझे कि अगर वो इससे सहज कर सकती है तो हम फिर कहाँ से हैं। औरत को हमेशा बदइखलाक होना पड़ेगा, गुस्से से चाहे वो आपको बात- बदतमीजी कहलाई जाए, लेकिन बदइखलाक होना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में आजमाया है पॉइंट। आप किसी गैर मर्द से बात कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू, आप उसे सख्ती से पेश आए, सख्ती से पेश आए। खुश्क लहजे से पेश आए, ड्राई। क्योंकि अगर हम किसी से भी नरमी बरतर करेंगे तो फिर अगला भी आएगा, वो उसको हम और समझते satisfy शायद करेंगे। हमें जी, हमारे रूम खोल रही हैं जी। या हमें स्पेस में इसीलिए एंटर होने की वेट हमें करनी। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हम लड़कियों को, ताकि हम अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सकें, ताकि कोई उठ के कल पे हम पर फिंगर ना कोई कर सके। अच्छा तैयबा, ये तो हो गई
ख़वातीन की बात कि ख़वातीन को कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये जो बच्चे रेप होते हैं इस केस में क्या कहोगी? इसमें ये जो हमारे कहूँगी स्कूल कि कॉलेजेस हो रहे हैं उनको अपनी औलाद जैसा समझे वो, क्योंकि वो भी किसी की औलाद है, और अगर हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो कल को हम भी बच नहीं सकेंगे, क्योंकि ये मकाफाती अमल होता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या अपील करोगी गवर्नमेंट से, हुकूमत से, ये रियासत कहेंगे से? कि जो भी इस काम में जितने भी इन्वॉल्व में हैं उन्हें आप कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि वो हर एक को अपनी बच्ची की नज़र से देखे, अपनी सज़ाए औलाद की मौत नज़र होनी से चाहिए देखे। कम से कम। कम होनी चाहिए, कोड़े पड़ने सिर्फ चाहिए। फांसी का लटकाना ही चाहिए, क्योंकि हाँ अगर दूसरा बंदा फिर उठेगा उसे पता होगा कि अगर इसने ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। अगर इस डर की वजह से ये रेप खत्म हो सकता है तो हुकूमत को चाहिए कि वो ये डर पैदा करें। बिल्कुल, ये जैसे ही है कि लाहौर में उन्होंने कहा जी हेलमेट पहनेंगे वरना फ़ाइन हो जाएगा। लोगों ने पता नहीं कहाँ से हेलमेट दरियाफ्त कर लिए और पहनना शुरू कर दिए कि जी मैं फ़ाइन ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, मुआशरे में ये जो बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, ज़्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? वजूहात का वजह सिर्फ वही है जो इमरान खान साहब को खुद को पता है, ठीक है। जब मुझे बात करते हुए खौफ नहीं है आवाम को, तो मेरा ख्याल है कि चैनल को बात को पहुंचाते हुए खौफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से है कि अगर आप जिनसी इस्तेहसाल की बात करिए, ऐसे नहीं है कि पहली बार से हो रहा है या पहली बार है, ये शुरू से हो रहा है। हम लोग इमरान खान साहब को इसलिए लाए थे कि जी ये इंसाफ की बात करेंगे, और इन्होंने जो नारा मारा था वो भी इंसाफ था, वोट लिए थे वो भी इंसाफ के लिए लिए थे। मुझे याद है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, मेरे माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को छोड़ के मैं लालच चौक पे जाके बैठती रही हूँ। किसके लिए बैठे थे हम? इंसाफ के लिए। अब आज आके इमरान खान साहब उठ के कोई बयान दे देते हैं, मेरा ख्याल है ठीक है, बंदा बशर है, उनके मुंह से भी कोई गलती से बात निकल जाती है। लेकिन जब मैं बेटी थी मेरे बात करने का अंदाज़ कुछ और था, जब मैं माँ बनी मेरे बात करने का अंदाज़ कुछ और है। जब आप वज़ीर आज़म हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक बात कर रहे हो तो एटलीस्ट उस बात को करके आप अपने 4 जो आपके साथ मशीर बैठे हुए हैं, जो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो वही पुराने लोग हैं, आप उनके साथ जब बैठ के आप बात कर रहे हो तो एटलीस्ट उस बात को आप ऑन एयर जाने से पहले आप देखें कि आपने बात क्या की है। अच्छा, ये आप वज़ीर आज़म के स्टांस को कैसे लेती हैं? ये जो स्टेटमेंट इसको कैसे लेती हैं? ठीक स्टेटमेंट है, माकूल स्टेटमेंट है कि कुछ इनकम्प्लीट है? जी मेरा ख्याल है रेफरेंस नहीं दिया गया उसके अंदर और कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। हमारे यहाँ जो बात की जाती है उसके अंदर रेफरेंस नहीं लिया जाता, कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया जाता, दरमियान से एक क्लिप उठा के और हम उसको ऑन एयर पूरा है, वो 8 मिनट का क्लिप भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है जी। एडिटेड जो क्लिप है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि अगर बड़ापन का जो उनसे अपना मुजाहरा करें, अगर उनके मुंह से कोई बात गलती से निकल चुकी है तो उसको आके अवाम के सामने आप ये बात करें कि जी मैं बात इस तरह नहीं करना चाह रहा था, मेरे कहने का मकसद ये था या मेरे जहन में ये बात थी, लेकिन मैं ये बात इस तरह से कह गया हूँ। अच्छा, अगर हम फौशी की बात करते हैं, ठीक है, मेरा भी इस चांस है कि कम से कम कंडेम करना चाहिए था रेपिस्ट को कि भाई गलत कर रहे हैं, उनको सजा होनी चाहिए। जी गलत क्या है इसका? मैं आपको बताती हूँ जी, मैंने मैं 5 ईयर ओल्ड थी तो जब मैंने ज़ियाउल हक का दौर देखा हुआ है जी, ज़िया साहब का दौर था, और मुझे याद है कि बहुत से लोग यहाँ से इस चीज़ की गवाही देंगे कि एक पप्पू केस आया था, बिल्कुल आया था, फांसी पे लटकाया गया था जी, वो फांसी पे दिया गया था उसको यहीं पे चौक में। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई बहुत अरसे तक। अभी भी अगर आप एक बार ये दोबारा से कर दें, ये हमने ऑरेंज ट्रेन के जी, ये ऑरेंज ट्रेन के जो पिलर्स हैं इसके साथ एक बार आप लटका दें रेपिस्ट को, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई भी मुफ्ती उठ के ये बात करता है या कोई भी बंदा उठ के ये बात करता है कि जी इट्स ओके होता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पहले आप अपने बच्चों को लाएं हमारे सामने, हम उसके ऊपर ये मिसाल कायम कर दें कि जी होता है, कोई मसला नहीं है, अवाम जो सी है ये ईजी हो जाए इस बात के ऊपर। क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, मुझे ऐसे लगता है मैं घर में रह के महफूज नहीं हूँ। बच्चियाँ जो सी हैं वो आपके दरवाजे के सामने खेलने से पहले माँ से आके इजाज़त लेती हैं कि मामा मैं अपने गेट के सामने खेल लूँ। आपने ये क्या किया है? इतना आपने हमें क्या दिया है? सिर्फ मैं अपने सारे हुक्मरानों से, मुफ्ती साहिबान से, आलिमा मैं खुद भी हूँ, आलिम साहिबान से मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें बताएं कि आपने हमें क्या दिया है। नहीं, आप नहीं दे सकते, फिर आपको इन सीट्स पे रहने का हक नहीं है। कि इसका मतलब है कि हमने माना रवि से काम नहीं लिया है, हमने समझा ही नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे देखिए यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब कुछ होता है, हम यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल में भी होता है, घरों में होता है, घरों के अंदर होता है जी, एग्जैक्टली घरों में भी होता है। वो हमारी माएँ जो सी जिस तरह से मुंह बंद कर देती हैं, वो भी एक अलग केस है, वो भी एक अलग चैप्टर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, तो माएँ भी जो सी वो भी मुंह बंद कर देती हैं। मुझे ये लगता है कि घर में भी ये केस है, बाहर भी केस है। उसकी वजह ये शानाना गुलजार खान की जो रिपोर्ट है कि उसमें मदारिस में 1% बताया गया है,
मोस्टली केसेस, ज़्यादातर जो केसेस हैं वो घर के होते हैं। मतलब अगर आपके घर से ही इस तरह से है, एक्चुअली इस तरह से है कि मेरा जो सा थोड़ा सा मेरा उठना बैठना है वो मेरा ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन अपनी बातों को मेरे साथ बहुत इजीली शेयर कर लेती हैं और मुझे जितनी स्टोरीज़ मेरे पास है, अगर कोई चैनल मेरे पास आना चाहे तो वो बिल्कुल आए, मैं उसको बिल्कुल वेलकम करती हूँ। आप मेरे पास आइए, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। मैं बग़ैर नाम के मैं आपको बहुत सारे ऐसा कोई हुआ है कि कोई पास आया और कहा हो कि मैं घर में सिक्योर नहीं हूँ? जी, सॉरी टू से 70% बच्चियाँ और बच्चे, लड़के भी, आप देखिए सिर्फ बच्चियाँ नहीं, लड़के भी। हमारे पाकिस्तान में 70% जो बच्चियाँ और बच्चे हैं वो घरों में सिक्योर नहीं है। उसकी रीज़न दीन से दूरी, ठीक है। दीन जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसको दीन को हम सीखने को राज़ी नहीं है। वो दीन हमारे तक पहुँचाया ही नहीं जा रहा। हमारे पास मर्ज़ी का दीन आ रहा है, मर्ज़ी का दीन है। मेरी मर्ज़ी है, मैं शरीयत में से कोई भी चीज़ उठा के मैं कहती हूँ ये बेस्ट है, ये ठीक है, ये मेरे ऊपर लागू हो रही है। मेरा बच्चा तो बनेगा इंजीनियर, ये मेरा बच्चा खड़ा है, ये इंजीनियर बनेगा। मेरा बच्चा बनेगा, मेरी बेटी बनेगी डॉक्टर, ठीक है। और मेरा बेटा जो है वो लॉयर बनेगा। मैंने अपने बच्चों को लिए ये आपने बैलेंस आउट करके चीज़ें कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप एक मर्द हैं, आप बताएं, आपकी बहन भी होगी, आपकी अम्मा भी माशाल्लाह शी इज़ अ गुड स्पीकर। क्या लगता है ये जो मुल्क में हमारे सोसाइटी में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ख़ास करके इसकी फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों में निकल रही है, इसकी क्या वजूहत है? क्या इसकी वजह सिर्फ लिबास है या कोई और भी वजह है? जहन जब तक साफ नहीं ना होगा तब तक आप कि जहन गंदा कैसे होता है? आप लड़के हैं, मैं बड़ा ओपन सवाल करना चाहती हूँ, जहन गंदा कैसे होता है? मतलब लड़कियाँ तो घर में रहती हैं और लड़कियों के पास शायद मोबाइल की एक्सेस भी उस तरह नहीं होती या इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं उस तरह होती। किसी क्लास में होती होगी, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। तो फिर लड़कों को तो बड़ी लिबर्टी होती है, तो ये जहन कैसे गंदा होता है? मुझे बस इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जब तक जहन नहीं ना हमारा साफ होगा, इस दुनिया में कुछ तो चेंजिंग नहीं आनी। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ हमारे अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं है। बच्चे को जब आप बनाने चले हैं तो आप अल्लामा इकबाल भी पढ़ाइए उसको, बिल्कुल। फिर वो बच्चा जो है वो ऐसे ही आप बेटे को बताती हैं बचपन से जब तक तरबियत नहीं ना होगी बच्चे की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तरबियत मेरी वालदा ने हाँ जी बचपन से तरबियत की है, तो इस वजह से आप जब भी किसी को देखेंगे तो एक हया की नज़र से देखते हैं। आप प्राउड नहीं फील करते कि ओहो मैंने लड़की देखी है और लड़की, आप प्राउड नहीं फील करते इसमें? इस बात पे ये प्राउड फील नहीं करना ये शर्मसारी है ना, ये बिल्कुल शर्म वाली बात शर्मसारी है कि भाई आप किसी लड़की को मौजूए बहस बना रहे हैं लड़कों के ग्रुप में और डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपकी ज़हनियत और तरबियत का फुकदान है। बहुत शुक्रिया। अम्मा जी मुझे बताएं, ये मुआशरे में ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है जो बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल, इसकी क्या वजह लगती है? अच्छा नहीं ना होना चाहिए। माँ बेटी बहन की एक ही इज्जत होती है, एक उम्मत नहीं सही है। बच्चों की भी इज्जत होनी चाहिए, लड़कों की भी होनी चाहिए, बच्चियां दी भी बच्चियां दी भी। क्या सजा होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है, अपने बच्चे नहीं समझते, जो बच्चों से जायज़ गलत काम करते हैं, वो बहुत ही बुरा काम है। जो भी क्या सजा क्या होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी आएगी, दूसरा बंदा आप ही नहीं काम करेगा। तो फांसी तो ज़ैनब के केस में भी हुई थी। अरे आम होनी चाहिए ना, सामने ले आके ऐसी बहने हैं बस सुनिंदा फांसी हो गई है, इसको सजाए मौत हो गई है। मैं नहीं मानती, होती नहीं है, होती नहीं है। सामने कभी किसी ने देखी नहीं है, सुनते ही हुई है, होती नहीं है। ये सब यहाँ पर गाला वाला कर देते हैं, जो कर देते हैं। उसका बात है ज्यादतियाँ, उसका बात है गुरबत, उसका बात है इंसान की करे, कुछ कर सकता है। बेवा यतीमा ने जलील करके रख कुमराना नहीं भैया वे ना, कुमराना नहीं भैया जलालत होने है। नाज़रीन, ये इशू बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। हम इस मुआशरे में अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं, हम इस मुआशरे में भूख का शिकार हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है। फिर ऐसे में एक ऐसा इशू जो हर 2-3 महीने बाद मीडिया की ज़ीनत बनता है, हम लोग चीखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ख़बरें आती हैं, फिर हमें होश आती है कि ओह रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर ख़वातीन महफूज नहीं हैं, यहाँ पर बच्चे महफूज नहीं हैं। और फिर उसके बाद 2-3 दिन की गुफ्तगू, प्रोग्राम्स, चीखो पुकार और फिर ये इशू गायब हो जाता है। फिर हम 2-3 महीने का इंतज़ार करते हैं, फिर ज़ैनब जैसा कोई वाक़या आता है और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा पैनल बैठेगा, वो उस पर गुफ्तगू करेगा, साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे और हम फिर हुकूमत की तरफ देखेंगे। लेकिन होता क्या है, वही जो पिछले 70 सालों से होता आ रहा है, कोई कमी नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बयान कि ख़वातीन का लिबास टेम्पटेशन पैदा करता है, वो मैं गलत नहीं समझती हूँ। किसी लिहाज तक ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक ये बिल्कुल ठीक बात है कि ख़वातीन के लिबास से शायद कोई प्रोवोक होता हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी बच्चे, किसी बच्ची या किसी खातून पर निकालें और उसे रेप कर दें। प्रॉब्लम यहाँ पर गंदी जहनीत का है, उस गंद का है जो आपके मोबाइल फ़ोन में 200 रुपये में भरी गई है और आप हर खातून, हर बच्चे, हर बच्ची को उसी नज़र से देख रहे हैं। जुल्म इंसान उस पे करता है जो उससे कमज़ोर होता है, और ऐसे लोग जो कि साइकिक होते हैं उनको सबसे आसान हदफ लगता है बच्चे, बच्चियाँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बच्चियों से ज़्यादा मोलेस्टेशन का शिकार बच्चे होते हैं, रेप का शिकार बच्चे होते हैं, और अगर ये कोई जान पहचान वाला कर रहा है तो फिर उस बच्चे या बच्ची की जान गई और एक रोग पूरी ज़िंदगी के लिए साथ लग जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें ये ऐड होना बहुत ज़रूरी था कि वो कंडेम करते, रेपिस्ट को सज़ा दिलाने की बात करते, फांसी की बात करते, इस बात पर ज़ोर देते कि ठीक है हमारे यहाँ पर क्लब्स और पब्स नहीं है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोग नहीं निकाल पाते, लेकिन निकालने की ज़रूरत ही क्यों है? हम जब सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पर हम रेप क्यों नहीं करते? हम इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर तो लड़कियाँ बुर्के नहीं पहनती, फिर वहाँ पर हम किसी खातून को हाथ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ मौजूद है। हमें मालूम है कि हमारी ज़रा सी गलती हमें उम्र भर जेल में सड़ा सकती है, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं लोगों को ये बात मालूम होती है, या तो सुलह सफाई की बात ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सामने वाली पार्टी गरीब है, या फिर वो अपनी इज्जत के बचाव की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे क्योंकि उनकी बच्ची की शादी होनी है, बच्चे का मामला है, बच्चा मुआशरे में कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। हमें इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जिसके साथ गलत काम हो रहा है इसमें उसका कसूर हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बहादुरी है कि अगर वो अपनी ज़बान खोलता है और बाहर निकलता है। शानाना गुलजार साहिबा के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे बच्चियाँ घरों में इनसिक्योर हैं, अनसेफ हैं, रेप का शिकार होते हैं, तो लोगों की जहनीत को खंगालने की, बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। हमें इस बार अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों की समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया कि लड़की बाहर ना निकले, लड़की का लिबास दुरुस्त हो। अब आप अपने बेटे को समझाएं कि भाई आपने किसी पर भरोसा नहीं करना और आपने किसी को अपने साथ इनसिक्योर महसूस नहीं कराना। आपने अपनी ज़हनियत अच्छी रखनी है, आपने अपना अखलाक, अपना किरदार बुलंद रखना। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।